और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगे, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। मसीह यस्सु के फजल से और सच्चाई की रूह से, रूहुल कुद्स की मदद से और मुकाशफा के रूह से नई मैं हमारी बाइबल के मुताबिक नया अहद नामा, यानी मत्ती से लेकर प्रकाश की पोथी तक, मत्ती से लेकर मुकाशफा की किताब तक नया अहद नामा, फजल और सच्चाई का कलाम। मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। पुरानी मश्क हैं पुरानी वाचा के अधीन चलने वाले लोग। पुरानी मश्क यानी पुराना अहदनामा, और पुराने मश्क हैं जिनमें पुराना अहदनामा है, और पुराने अहदनामे के अधीन मसीह यशुआ के विश्वास में चलते हैं। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। शरीयत जो है, जो 10 हुक्म है, जो वो तख्तियां हैं जिन पर हुक्म लिखे गए 10, वो किसकी मार्फत थे? वो मूसा की मार्फत दी गई। बाइबल के मुताबिक यहूदी और यूनानी लोग को फकी फरीसी लोग नई मैं और नई मशकें हैं, जो वो अनुग्रह के अधीन विश्वासी, फजल और सच्चाई के अधीन जो विश्वासी हैं, वो हैं नई मशकें, और नई मैं है फजल और सच्चाई का जो कलाम है, जो मसीह यीशु की मार्फत पहुंचा। और पुरानी मशकें हैं पुराने अहदनामे के लोग और पुरानी वाचा के अधीन। तो वो है पुरानी मशकें जो 10 हुक्मों के अधीन हैं, और पुराना अहदनामा पुरानी वाचा, वो है पुरानी मैं। तो और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। नया अहद जब कहा तो नया अहद बाइबल का नया अहदनामा जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया। जब नया अहद कहा मसीह यीशु ने, तब जो पुरानी वाचा थी वो पुराना अहदनामा ठहर चुका। पहले को पुराना ठहराया। पुराना ठहराया किसने? यीशु मसीह ने, अपने खून बहाने के सबब। और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। तो जब मसीह यीशु ने कहा और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है, उस खून में जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, उस खून में जो सलीब पर बहाया जाता है। बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, और कोई शख्स नई में पुराने मशकों में नहीं भरता। पुराने मश्क यानी जो पुरानी वाचा के अधीन है, पुराने अहदनामे को फॉलो करते हैं, पुराने अहदनामे की धार्मिकता में चलते हैं, उसमें नई वाचा नहीं भरता। और नहीं तो नई में मशकों को फाड़ कर खुद भी बह जाएगी। जो नई वाचा है वो पुराने मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरनी चाहिए। नई मैं नई मशकों में भरनी चाहिए। नई मैं यानी नया अहदनामा। नया अहदनामा फजल और सच्चाई का कलाम, और नई मशकें जो फजल और सच्चाई मसीह यीशु के विश्वास में फजल और सच्चाई के अधीन है, मसीह यीशु के विश्वास में। और कोई आदमी पुरानी में पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता। तो जो पुराना अहदनामा पढ़ते सुनते समझते हैं वो नई की ख्वाहिश नहीं करते। ये कलाम में साफ साफ लिखा है, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है, यानी पुराना अहदनामा ही अच्छा है।
जो लोग पुराने अहदनामे को पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, मुनादी करते आ रहे हैं, तो वो जो है कोई आदमी पुरानी में पीकर जब वो पुराना अहदनामा सुनते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, मुनादी करते हैं, तो वो लोग जो पुरानी में पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करते। इसीलिए वो नई की ख्वाहिश नहीं करते क्योंकि वो पुरानी मैं को चखते हैं, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी। तो जो पुराने अहदनामे के अधीन है वो कहते हैं पुराना अहदनामा ही अच्छा है। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की मां वहां थी और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी यानी पुराना अहदनामा, तो यस्सु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही, पुराना अहदनामा। यस्सु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। और इसमें भी मुकाशफा है, और ये YouTube पर जा मैं लिंक दे दूंगा, और इस पे भी औरत कहने पे भी मसीह यीशु का मुकाशफा है कि उन्होंने अपनी मां को औरत क्यों कहा। इसमें भी भेद की बात है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या साइड लिंक दे दूंगा, तो वहां पर आप जाकर बाद में ये पूरी वीडियो सुनने के बाद देख लीजिएगा। अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत मतलब त्योहार, फेस्टिवल। यहूदियों के तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। 2-2, 3-3 मन। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी निकाला था जानते थे। तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर चख गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, अपना जलाल, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं। तो जो पुराना अहदनामा था वो लफ्जों के खादिम थे, जो पुराने अहदनामे के अधीन थे, लफ्जों के खादिम थे, बल्कि रूह के। तो जो नया अहदनामा है वो जो जिसने हमको नए अहदनामे के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। नया अहदनामा। बस अब से हम किसी को जिस्म के हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि जो जिस्मानी मसीह था वो भी पुराने अहदनामे के अधीन था। नया मसीह यानी जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। पुरानी वाचा, पुराना जिस्म, पुराना आदम कहां पर खत्म हुआ, कहां पर पूरा हुआ? सलीब पर। सलीब के बाद जो कलाम है वो नए अहदनामे का है, नए मसीह का है, नई सृष्टि का है। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के। नई पैदाइश कब हुई? जब मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाली, ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। लेकिन उनके ख्यालात कासिफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहद
नामे के पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मसीह में उठ जाता है यानी मसीह में कब उठता है? जब हमारा जीवन वहां से शुरू होता है जब मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जब हमारा विश्वास उस मसीह से शुरू होता है, उस मसीह से आना शुरू होता है जो मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यानी मसीह में जी उठता है, वो पर्दा मसीह में उठ जाता है। तो वो पर्दा, जिस्म का पर्दा कब उठा? जब मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। वो पर्दा हटा। पर्दा हटाया कहां? सलीब के ऊपर। जिस्म का पर्दा सलीब के ऊपर हटा। और वो पर्दा उठा कब? जब मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, यानी जिस्म का पर्दा। लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा और वो खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद की रूह है वहां आजादी है। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनाकिस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। तो अगर पहला जो अहद बेनुक्स होता, अगर उसमें कोई नुक्स ना होता तो फिर दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। इसका मतलब कि पहले अहदनामे में नुक्स था, तो इसीलिए दूसरे का मौका ढूंढा गया। ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल आने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की, यानी आलमे बाला यानी आलमे बाला की चीजों के तलाश में रहो, यानी आसमानी चीजों के तलाश में रहो, रूहानी चीजों के तलाश में रहो। जहां मसीह मौजूद है आसमान पर, बाप की दाहिनी तरफ, बाप के तख्त के दाहिनी तरफ, और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे वाला की चीजों के ख्याल में रहो, आसमानी चीजों के, रूहानी चीजों, ना जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए। कहां पर मरे? सलीब के ऊपर, मसीह के बदन में, यीशु मसीह के बदन में। और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत प्रस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सबको, यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को, पुराना अहदनामा, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। कहां पर? सलीब पर। और नई इंसानियत को पहन लिया है। कहां पर? जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मसीह यीशु, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ। हम मोए कहां पर? सलीब के ऊपर, यीशु मसीह के बदन में और यीशु मसीह के बदन के साथ। क्योंकि मसीह जो मोया गुनाह के एतबार से एक बार मोया, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी
इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबी रहो और अपने आजाद नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने आजार रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत है? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी ताबेदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसके गुलाम हो, जिसके ताबेदार हो, खवा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खवा ताबेदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है, अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो हम दिल से उस तालीम के ताबेदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा अंग बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के लिए हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो हमने क्या कौन सा टॉपिक क्लियर किया? नए मशक। तो जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, नई सृष्टि है, और हम फजल और अनुग्रह के अधीन हैं, ना कि पुरानी वाचा के अधीन है, शरीयत के अधीन है और 10 हुक्मों के अधीन है। बस ये बात आप पर, आपकी मन की आंखें इस बात के लिए रोशन हो जाए तो आपको विश्वास का भेद भी आप जान जाओगे और मसीह यीशु का भेद भी जान जाओगे। जो भेद खुदा का मसीह यीशु में छिपा हुआ है उसको भी जान जाओगे। यीशु में आप सबों की सलामती हो।